शुरुआत करेंगे बलिया से। बलिया में सबसे बड़ी जीत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाषपा को 12 सीटों पर बढ़त मिली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें बलिया से, जहां सबसे बड़ी जीत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिली है। सुभाषपा को 12 सीटों पर बढ़त मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे सीधा लखनऊ से। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, बलिया की बात करें, सबसे बड़ी जीत ओपी राजभर की पार्टी को मिली है। सुभाषपा को 12 सीटों पर बढ़त की खबर आ रही है, क्या अपडेट? देखिए, भारतीय जनता जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, वो सबसे बड़ी पार्टी हुई है और 12 सीट वहां जीती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें 7 सीट जीती है, समाजवादी पार्टी की बात करें 10 सीट जीती है। तो ऐसे में जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने 117 जिला पंचायत सदस्य अपने जिता लिए हैं। सुभाषपा के अधिकृत प्रत्याशियों में 40% से अधिक प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पर विजय पताका फहराने में सफल हुए हैं। बलिया में सबसे अधिक 12 सीटों पर पार्टी को विजय मिली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल के दबाव में उनके 65 प्रत्याशी जो चुनाव जीत रहे थे, उन्हें प्रशासन ने जबरिया हराने का काम किया है। राजभर के मुताबिक भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत उनके दल से जिला पंचायत सदस्य के लिए 265 अधिकृत प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे पूरे पूर्वांचल में। इनमें से 117 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है। 148 प्रत्याशी जो चुनाव हारे हैं वो दूसरे व तीसरे नंबर पर रहे हैं। इनमें 65 प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव जीत गए थे, जिन्हें प्रशासन ने हराने का काम किया है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का आरोप है। राजभर के जीते हुए प्रत्याशियों का जो आंकड़ा बताया है, उसके मुताबिक उनके दल से बलिया में सबसे अधिक 12 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। उस बलिया से जहां 2 मंत्री हैं योगी सरकार में, उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला वहीं से मंत्री हैं बलिया से। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। अनिल राजभर जो राजभर कम्युनिटी के हैं और ओम प्रकाश राजभर को बैलेंस करने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, उनके मुकाबले में ओम प्रकाश राजभर का जादू पूरे पूर्वांचल में चला है। और 117 जिला पंचायत सदस्यों को जिता लेना, हम कह सकते हैं, एक सवाल उठता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का मामला हो या ओम प्रकाश राजभर का हो, तो 2017 का जो रिजल्ट आया था उनमें इन पार्टियों का भी बहुत बड़ा दखल था और इनका एक बड़ा वोट बैंक था। अगर हम पूरे पूर्वांचल के समीकरण की बात करें तो लगभग 128 ऐसी सीटें हैं लवी, जिस पर ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है। और राजभर बिरादरी का कम से कम 30 से 40 हजार पोलिंग होता है वहां पे। राजभर समुदाय की इतनी पोलिंग है, तो ऐसे में राजभर जो कम्युनिटी है उसके दम पर ओम प्रकाश राजभर ने 117 जिला पंचायत सदस्य पूरे पूर्वांचल में जिता लिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या ये कड़ा मैसेज है 2022 से पहले सत्ताधारी दल के लिए? निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है। 2017 में छोटे छोटे दलों के सहारे से अमित शाह ने इन लोगों को अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलवाया था और पूर्वांचल में लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर ओम प्रकाश राजभर के रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था। और ओम प्रकाश राजभर ने मैं जैसा कह रहा हूं कि लगभग 128 ऐसी सीटें हैं कि 30 से 40 हजार पोलिंग होती है राजभर कम्युनिटी का। और पूर्वांचल में राजभर समुदाय बहुत ज्यादा प्रबल स्थिति में है और उसका जो इफेक्ट वोट है वो पड़ता है जिस भी पार्टी के साथ वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में 2017 में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का और उसका फायदा मिला था और अमित शाह ने इस गठबंधन को आगे बढ़कर किया था। अमित शाह ने इस गठबंधन को की महत्ता को समझा था और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री थे। बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बिगड़ी कि उन्हें बाहर जाना पड़ा, लेकिन जो जिला पंचायत का चुनाव है और पंचायत का चुनाव है सेमीफाइनल है, तो ये साफ दर्शाता है कि फाइनल बड़ा रोचक होगा और खासकर पूर्वांचल में बड़ा रोचक होगा। अगर इस तरह की छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो क्या 2017 का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? इसके लिए मंथन चिंतन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि ये जो पंचायत का रिजल्ट आया है वो बहुत ही कठिन है। ये दिखाता है कि जो रण होगा 2022 का फाइनल होगा वो बड़ा विकट होगा, बड़ा भीषण होगा।
जी वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जो अपडेट दे रहे थे बलिया में बड़े उलटफेर को लेकर, जहां ओपी राजभर की पार्टी ने बढ़त बनाई है। ये बड़ा उलटफेर है। यहां पर 12 वार्ड में ओपी राजभर की पार्टी को बढ़त मिली है। वहीं भाजपा की बात करें, 10 सीटें भाजपा के खाते में गई। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 7-7 सीटें मिली हैं बलिया में। बलिया में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 12 वार्डों में जीती। बलिया में सपा को 10, भाजपा को 7, बसपा को भी 7 सीटें मिली। और अब नजर डालेंगे मऊ की तरफ। थाना दोहरी घाट के अंतर्गत सूरजपुर गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर गोली चली है। इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से। जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक ने रनर के घर चढ़कर फायरिंग को करके 2 घायल कर दिए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है मऊ से। सूरजपुर गांव की घटना है जहां प्रधानी के चुनाव को लेकर गोली चली, तो जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक ने रनर के घर चढ़कर फायरिंग कर दी और 2 घायल हो गए इस फायरिंग में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक बड़ी घटना सामने आई है मऊ से। मऊ के सूरजपुर गांव से बड़ी खबर, जहां प्रधानी के चुनाव को लेकर गोली चली है। जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक ने रनर के घर फायरिंग की, जिसमें 2 घायल हुए हैं। तो विजय जुलूस की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब हिंसा की भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मऊ से तस्वीर सामने आ रही है जहां सूरजपुर गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर गोली चली। जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक ने रनर के घर चढ़कर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के गांव कुंवरपुर चौराहे के पास 2 युवकों के साथ कार सवार लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी और इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 से 5 लोग 2 युवकों को बुरी तरह से पीट रहे हैं और फिर वो कार में सवार होकर धमकी देते हुए वहां से चले जाते हैं। फिल्मी अंदाज में हुई इस मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी की माने तो पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के युवकों के बीच ये मारपीट हुई और 30 अप्रैल की घटना है। तो वारदात के संबंध में तहरीर के आधार पर 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं हाथरस के गांव कुंवरपुर की यह घटना, जहां जबरदस्त हिंसा हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 30 अप्रैल की घटना बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस अब इसमें कार्रवाई करने की तैयारी में। किस तरह से सरेआम मारपीट हुई है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और डीएसपी की माने तो पैसों के लेन देन को लेकर यह सारा बवाल हुआ। तो 4 से 5 लोग 2 युवकों को बुरी तरह से पीट रहे हैं और फिर कार में सवार होकर धमकी देते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। फिल्मी अंदाज में हुई इस मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के युवकों के बीच ये मारपीट हुई, जो 30 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। वारदात के संबंध में तहरीर के मुताबिक 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा होते ही जगह जगह से खूनी संघर्ष की घटनाएं सामने आने लगी हैं। श्रावस्ती के सिरसिया से एक खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए और किसी तरह इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खूनी संघर्ष हुआ है। तो पंचायत चुनाव के बाद अब कई जगह से इस तरह के खूनी संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही। तो कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और घायलों को किसी तरह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं।
और अब बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है। रुक करेंगे सिद्धार्थनगर का, जहां से बड़ी खबर पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद वहां पर भी मारपीट हुई है। वोट नहीं देने पर नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने मारपीट की। आतिशबाजी और डीजे पर डांस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो जीत के जश्न में उड़ाई गई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। लोटन कोतवाली क्षेत्र के भिटपरा गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंसा भी हुई है, विजय जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं से कहीं तक पालन नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं और वोट ना देने पर मारपीट भी की गई। तो सिद्धार्थनगर की तस्वीरें, जहां पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद मारपीट हुई। वोट ना देने पर नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों ने यह मारपीट की है। आतिशबाजी और डीजे पर डांस का वीडियो भी सामने आया है। तो जीत के जश्न में कोरोना प्रोटोकॉल का भी अनदेखी की गई, धज्जियां उड़ाई गई कोरोना प्रोटोकॉल की। लोटन कोतवाली क्षेत्र के भिटपरा गांव का वायरल वीडियो। राधे राधे ठेला नहीं। चलिए, उधर पंचायत चुनाव की मतगणना में व्यस्त पुलिस मतगणना समाप्त होते ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर गई। श्रावस्ती में सड़कों पर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के ऊपर जमकर लाठियां बरसाई गईं। तो मास्क न लगाने वाले लोगों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। तस्वीरें इकोना थाना क्षेत्र की हैं, जहां पर नेशनल हाईवे और बाजारों में खड़ी पुलिस लाठियों में सैनिटाइजर लगाकर लोगों की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं पुलिस अब ये बेमतलब सड़कों पर फर्जी घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है, जिससे लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लाठियों पर सैनिटाइज करके लाठियों को, उसके बाद बेवजह घूम रहे लोगों को पीटा जा रहा है। बेवजह घूमने निकले लोगों को रोककर पुलिस ने कार्रवाई की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाठियों को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लोगों को बख्शा नहीं जा रहा। उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है और ना मानने वाले लोगों को डंडे से भी समझाया जा रहा है। तो पंचायत चुनाव खत्म हो गए हैं और एक्शन के मूड में है पुलिस। कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस की तैयारी पूरी है। किस तरह से डंडों को सैनिटाइज किया जा रहा है और बेवजह घूमने के लिए निकल रहे लोगों को रोककर पुलिस कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती के इकोना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब बेवजह घरों से निकल रहे लोगों को रोककर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पर लखनऊ से, जहां डीआरडीओ अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीआरडीओ अस्पताल का लोकार्पण किया सीएम ने। सीएम योगी ने लखनऊ में डीआरडीओ के 500 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में है डीआरडीओ का अस्पताल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वर्चुअली यहां जुड़ने की खबर मिल रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं डीआरडीओ का यह अस्पताल। तो कोरोना काल में इस अस्पताल के शुरू होने से काफी राहत मिलेगी। तो इसका लोकार्पण किया आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। तमाम तकनीकों का, बेड्स का जो सुविधाएं इस डीआरडीओ अस्पताल के माध्यम से मिलेंगी, उसका जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बाकायदा पीपीई किट पहने हुए जो एक टीम है वो डीआरडीओ अस्पताल में मिलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में डिटेल्स दे रही हैं, जानकारी दे रही हैं सीएम योगी को। डीआरडीओ ने यह भी व्यवस्था की है कि अगर कहीं भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उन स्थितियों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी वहां पर बैकअप की व्यवस्था रहे, ये भी सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी व्यवस्था की जा रही है कि चाहे वह फायर सेफ्टी का हो, यहाँ पे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति का हो, उसके साथ ही यहाँ पर जेन सेट भी स्थापित लगाए गए हैं, जिससे अबाधित और निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। पहले चरण में 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं
जिसमें 150 बेड आईसीयू के होंगे, वेंटिलेटर युक्त हैं। 100 बेड आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित है। तो 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार के और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में, बहुत बड़ी मदद होगी। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डीआरडीओ ने अपनी टीम के माध्यम से इसे खड़ा किया है। आर्मी के सभी यहाँ पे चिकित्सा विशेषज्ञ, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर आ चुका है, जो 250 बेड को आज दोपहर के बाद से संचालित करना प्रारंभ कर देंगे। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज डीआरडीओ अस्पताल का लोकार्पण किया है और उसके बारे में विशेष जानकारी भी उन्होंने जनता को दी। उधर रायबरेली से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खुलासा हुआ है। रायबरेली में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, तीमारदार ने अपने मरीज को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल पीठ पर लादकर मरीज को लेकर पहुंचे तीमारदार। तो पीठ पर लादकर जिला अस्पताल पहुंचाने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। रायबरेली से यह घटना सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मरीज को पीठ पर लादकर ले जा रहा तीमारदार। एम्बुलेंस नहीं मिली जिसकी वजह से अब हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़े बड़े दावे एक तरफ और इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो समझ में आता है कि जो सिस्टम है वो कहां पर है, कितनी लापरवाही जो है वो हो रही है। तो एम्बुलेंस ना मिलने पर मरीज को पीठ पर लाद कर ले जाता तीमारदार, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। रायबरेली के स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखिए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है तीमारदार किस तरह से मरीज को अपने पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंच रहा है। वहीं मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनसे लोगों ने इलाज के लिए गुहार लगाते नजर आए, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने सीएमएस को फटकारा और तुरंत इलाज के आदेश भी दिए और कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ऊर्जा मंत्री पूरे एक्शन में कल भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उससे पहले भी अस्पताल में जायजा लिया था। आज फिर निरीक्षण करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जहां मरीजों के तीमारदारों से उन्होंने बातचीत की और व्यवस्थाओं का हालचाल लिया। तो शिकायतें मिलने पर उन्होंने सीएमएस को फटकार भी लगाई। वेटिंग में ये लोग आ जाएं तो कूपन दे दीजिए, आते हैं नंबरिंग शुरू कर दीजिए गाड़ी वगैरह से। तो प्रयास कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी थी उस कमी से भी मथुरा 20 तारीख को पूरी तरह से मथुरा जो है आत्मनिर्भर होगा। हमारा ये प्लांट है यहाँ, अभी आज ही शायद काम शुरू ये लोग कर देंगे। बाकी हॉस्पिटल्स में काम शुरू हो चुका है। तो 20 मई तक मथुरा की जो रिक्वायरमेंट है वो 15 टन के आसपास है और हमारे यहाँ लगभग अगर ये प्लांट हमारा पूरा हो जाएगा तो लगभग 13.5-14 टन की हमारी खुद की अपनी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मथुरा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा।